सब कैसे हो? मैं एलन हूं। कादिर मुतलक खुदा का ज़हूर हो चुका है और आखिरी जमाने में काम कर रहा है और लाखों अल्फाज अदा किए हैं। नौ इंसानी की तत्हीर और निजात के फैसले का काम कर रहा है जो खुदा के घर से शुरू होता है। उसके कलाम का मजमुआ कलाम जिसमें जाहिर होता है ऑनलाइन मौजूद है। उसने ना सिर्फ मजहबी दुनिया बल्कि इस पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया है। उनमें से हक से मोहब्बत और खुदा के ज़हूर की ख्वाहिश रखने वालों ने जो हर मुल्क व फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं ने उसका कलाम पढ़ा है और ये मुशाहिदा किया है कि ये सच और रूहुल कुद्स के कलमात हैं। उन्होंने खुदा की आवाज़ सुनी है। कादिर मुतलक खुदा को बतौर यसू मसीह वापस आने पर पहचान लिया है और खुदा के अर्श के सामने आ गए हैं। जैसा कि खुदावंद यसू ने कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जबकि मजहबी दुनिया में बहुत से लोग मानते हैं कि कादिर मुतलक खुदा का कलाम सच्चा है, वो ताकतवर और मुक्तदिर हैं, फिर भी वो उस कलाम को मानने से इनकारी हैं कि ये अल्फाज इंजील में तहरीर शुदा नहीं हैं। उनका मानना है कि खुदा का सारा काम और कलाम इंजील में है और इनमें से कुछ भी इंजील से बाहर नहीं है। कादिर मुतलक खुदा का कलाम सच है, लेकिन चूंकि वो इंजील में नहीं है तो वो कैसे खुदा का कलाम हो सकता है? और बाज ये देख कर के कादिर मुतलक खुदा के मानने वाले कलाम जिस्म में जाहिर होता है पढ़ते हैं तो इसकी मजम्मत करते हैं, ये कहकर के इंजील को तर्क करना खुदावन से गद्दारी है। इससे मुझे यहूदी फरीसी याद आ जाते हैं। खुदावंद यसु पर हुक्म लगाते, उनकी मजम्मत करते और उनके खिलाफ लड़ते थे क्योंकि उसके अल्फाज और काम उनके सहीफे से मावरा थे और इस वजह से कि उसे मसीहा नहीं कहा गया था, यहां तक कि उन्होंने उसको मसलूब कर दिया। नतीजतन खुदा की तरफ से लानत और सजा के मुस्तहिक ठहरे और बनी इसराइल की तबाही का मुकद्दर बने। ये एक फिक्र अंगेज सबक है। आज बहुत से मजहबी लोग इस अमर पर इसरार करते हैं कि खुदा के काम और कलाम इंजील में है और इंजील से बाहर कुछ नहीं है। इस गलत ख्याल से चिमटे वो कादिर मुतलक खुदा के काम और कलाम की तरदीद और मजम्मत करते हैं। हत्ता कि कुछ लोग वाज़े तस्लीम करते हैं कि उसका कलाम सच है, लेकिन इसकी तहकीक नहीं करते। नतीजतन ये आफात से पहले खुदावंद को खुशामदीद नहीं कह सकते। अफसोस ये लोग आफात की जद में आ चुके हैं। खुदावंद के कारनामे और उसका कलाम सिर्फ इंजील में है और इंजील के बाहर कुछ नहीं। इस तसव्वुर ने बेशुमार लोगों का अपना एक नाकाबिल बयान नुकसान करते हुए खुदावंद के इस्तकबाल का मौका गंवा दिया। इस तसव्वुर में दरअसल गलत क्या है, मैं इस बात पर सब शेयर करूंगा। मौजू की गहराई में उतरने से पहले आइए इसकी वजाहत करते हैं कि इंजील का माखज़ क्या है। इंजील दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद। यहूदी यहोवा पर ईमान और अहदनामा कदीम सहीफों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि खुदावंद यसू के मोतक़िद ईसाई अहदनामा जदीद इस्तेमाल करते हैं। दोनों अहदनामे कदीम और जदीद इंसानों ने उस वक्त जमा किए जब खुदा को अपना काम मुकम्मल किए सदियां गुजर चुकी थीं। इंजील आसमान से नीचे नहीं गिरी और यकीनन खुदा ने इसे खुद लिखकर हमारे हवाले नहीं किया। ये उस वक्त के मजहबी अकाबरीन की मुश्तरका कोशिशों से मुदव्वन की गई थी। यकीनन बिला शक उन अकाबरीन को रूहुल कुद्स की बसीरत और रहनुमाई हासिल थी, क्योंकि इंजील इंसानों ने मुदव्वन की, लिहाजा ये इम्कान नहीं कि अहदनामा कदीम में अहदनामा जदीद के मशमूलात शामिल किए जाते। इसी तरह यह भी मुमकिन नहीं कि अहदनामा जदीद में खुदा के आखिरी अयाम के काम शामिल हों। इसकी वजह यह है कि लोग मुस्तकबिल नहीं देख सकते। वो आयात और कुतब जो मिलकर उसे इंजील बनाती हैं वो मुंतखब की गई थीं और नबियों या रसूलों की तमाम तहरीरें इंजील में शामिल नहीं की गईं। चंद खारिज कर दी या मिन्हा कर दी गईं। इसमें अशकाल की बात नहीं
क्योंकि इसकी तदवीन इंसानों ने की तो उनका कुछ मुंतखब हज़्फ और तर्क करना हस्बे मामूल है। इस मामले में लोग वहां गलत होते हैं जब वो इसरार करते हैं कि खुदा का तमाम काम और कलाम इंजील में है। गोया के उन अदवार में खुदावंद ने यही कुछ कहा और किया। ये किस किस्म का मसला है? कुछ नबियों की कुतब अहदनामा कदीम में शामिल नहीं की गईं। मिसाल के तौर पर हनूक और अजरा की कुतब के बारे में हम जानते हैं कि वो किताब मुक़द्दस में नहीं हैं। हम वसूख से कह सकते हैं रसूलों की दीगर कुतब हैं जो लाजमन किताब मुक़द्दस में नहीं। हम जानते हैं कि खुदावंद यसू ने 3 साल से ज़ायद तबलीग की, लिहाजा कलाम भी बहुत किया होगा, मगर इस कलाम का बहुत थोड़ा हिस्सा इंजील में है। जैसा कि रसूल यूहन्ना ने कहा, और भी बहुत से काम हैं जो यसू ने किए। अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि जो किताबें लिखी जाती उनके लिए दुनिया में गुंजाइश न होती। ये वाज़ेह है कि इंजील में कलमबंद खुदा का काम और कलाम महदूद है। हम यकीनन ये जानते हैं कि ना ही अहदनामा कदीम ना ही अहदनामा जदीद खुदावंद के इस दौर के काम और कलाम को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समोए हुए हैं। ये वो हकीकत है जिसे सब तस्लीम करेंगे। मजहबी दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना तो इंजील को समझते हैं और ना ही इसकी तदवीन का अदराक रखते हैं। उनका मानना है कि खुदा का काम और सारा कलाम इंजील में है। वो हर उस चीज की तरदीद और मजम्मत करते हैं जो इंजील से बाहर है। क्या ये मौक़िफ़ तारीखी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है? क्या ये दावा खुदा के काम पर हुक्म लगाना और खुदा की मज़ाहमत करना नहीं है? इंजील वाक़े के बाद मुदव्विन हुई और ये काम इंसानों ने किया, तो इंसान वक्त से पहले खुदा के अगले मरहले के काम और कलाम को इंजील में कैसे शामिल कर सकते थे? ये नामुमकिन होगा, क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकते। जिन लोगों ने अहदनामा कदीम को मुदव्वन किया वो खुदावंद यसू के वक्त जिंदा नहीं थे। उन लोगों ने खुदावंद यसू के काम का मुशाहिदा नहीं किया। वो उसके काम और कलाम और रसूलों की कुतब को अहदनामा कदीम में वक्त से पहले ही कैसे शामिल कर सकते थे? मजीद इसकी भी कोई सबील नहीं। अहदनामा जदीद लिखने वाले खुदा के काम और कलाम जो उसने आखिरी अयाम में 2000 साल बाद करना है पहले ही इल्हामी सहीफे में डाल देते। आज की मजहबी दुनिया कादर मुतलक खुदा के काम और कलाम को देख चुकी है। कुछ ने उन अल्फाज पर गौर किया है और एतराफ़ किया है कि यह कलाम पूरे का पूरा सच्चा और मुस्तनद है, मगर क्योंकि इंजील में खुदावंद का कलाम और नाम शामिल नहीं हैं और ये इसमें नहीं पाए जा सकते, तो ये लोग इनकारी हैं कि कादर मुतलक खुदा का ज़हूर है। क्या इन लोगों ने वही गलती नहीं की जो फरीसियों ने की जब उन्होंने खुदावंद यसू की मुखालफत की, उनकी मजम्मत की? फरीसियों ने सोचा चूंकि खुदावंद यसू का नाम मसीहा नहीं था और उसके अल्फाज और काम उनके इल्हामी सहीफे के मुताबिक नहीं थे, वो उसके मसीह होने का इनकार कर सकते थे। आज मजहबी लोग जब ये देखते हैं कि कादर मुतलक खुदा के नाम की इंजील में पेशगोई नहीं की गई और ना ही उसका कलाम इसमें पाया जाता है, लिहाजा वो कादर मुतलक खुदा के काम और कलाम से इनकार और मजम्मत करते हैं। ये लोग फिर से खुदा को मसलूब करने के गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। हकीकतन अगरचे इंजील में खुदा के आखिरी अयाम का कलाम और काम शामिल नहीं है, मगर इसमें खुदा के नए नाम की पेशगोइयां मौजूद हैं जो आखिरी अयाम में होगा। मिसाल के तौर पर यसाया में इसको देखिए, तब कौमों पर तेरी सदाकत और सब बादशाहों पर तेरी शौकत जाहिर होगी और तू एक नए नाम से कहलाएगी जो खुदावंद के मुंह से निकलेगा। और हम मुकाशफा में देखते हैं, जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सुतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। मैं अल्फा और ओमेगा हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं, जो है
اور جو تھا اور جو آنے والا ہے قادر مطلق۔ ہیلولویا! اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ انجیل بھی پیشن گوئی کرتی ہے کہ خدا آخری ایام میں کلام اور کام زیادہ کرے گا، جیسا کہ خداوند یسوع نے کہا، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہیں، مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اسی طرح ایک تنبیہ ہے جو مکاشفے میں 7 مرتبہ دہرائی گئی، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ میں یہ پیشن گوئی ہے کہ خدا مہر بند تومار آخری ایام میں کھولے گا۔ واضح طور پر یہ پیش گوئی بھی ہے کہ خدا آخری ایام میں کلیسیاؤں سے بات کرے گا اور انسانوں کو تمام سچائیوں میں لے جانا۔ اب خداوند کے یہ کلام اور کام جو اس نے آخری ایام میں کرنے ہیں، انجیل میں پہلے ہی کیسے ظاہر ہو سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ ان پیش گوئیوں اور واضح حقائق کے ہوتے ہوئے کیوں لوگ اندھے ہیں جبکہ ان کی آنکھیں مکمل کھلی ہوئی ہیں؟ وہ فیصلہ کرتے اور مصر ہیں کہ خدا کا کام اور کلام سب انجیل میں ہے اور اس کے باہر کچھ نہیں ملتا۔ جب انہوں نے یہ جسارت کی کہ خدا پر تنقید کریں جبکہ وہ ظاہر ہو کر کام کر رہا ہے، یہ لوگ خدا کے کام کو نہیں سمجھتے اور سچ کو بھی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ خدا کی جانب سے ملعون اور فنا کر دیے گئے ہیں، اس سے وہ پہلے ہی آفات کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس طرح انجیل کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی، احمق بے عقلی سے مرتے ہیں اور میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ آئیے قادر مطلق خدا کے کلام پر نظر ڈالیں۔ انجیل میں اندراج شدہ چیزیں محدود ہیں، وہ خدا کے کام کی مکمل نمائندگی نہیں کر سکتی۔ 4 انجیلوں میں مجموعی طور پر 100 سے کم ابواب ہیں، جن میں محدود تعداد میں واقعات درج ہیں، جیسے یسوع کا انجیر کے درخت کو ملامت کرنا، پطرس کے خداوند کے 3 انکار، یسوع کا اپنے مصلوب ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کے سامنے ظاہر ہونا، روزے کے بارے میں تعلیم دینا، دعا کے بارے میں تعلیم، طلاق کے بارے میں تعلیم، یسوع کی پیدائش اور نسب نامہ، یسوع کی طرف سے شاگردوں کی تقرری وغیرہ۔ تاہم انسان ان کو ایک خزانے کے طور پر قیمتی سمجھ کر اہمیت دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے مقابلے میں آج کے کام کا موازنہ کرتا ہے۔ وہ یہاں تک یقین رکھتا ہے کہ یسوع نے اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کیے ان کی تعداد بس اتنی ہی تھی، گویا کہ خدا صرف یہی کچھ کرنے کے قابل ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ کیا یہ بےہودگی نہیں ہے؟ بالآخر کون زیادہ عظیم ہے، خدا یا بائبل؟ آخر خدا کو کیوں لازماً بائبل کے مطابق کام کرنا چاہیے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا کے پاس بائبل سے تجاوز کا کوئی حق نہ ہو؟ کیا خدا بائبل سے ہٹ کر کوئی اور کام نہیں کر سکتا؟ یسوع اور ان کے حواریوں نے یوم سبت کیوں نہیں رکھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اس نے یوم سبت اور عہد نامہ قدیم کے احکام کے مطابق عمل کیا تو اس نے آنے کے بعد یوم سبت کیوں نہیں رکھا، بلکہ اس کے بجائے اپنے پاؤں دھوئے، سر ڈھانپا، روٹی کھائی اور شراب نوش کی؟ کیا یہ سب قدیم عہد نامے کے احکامات سے غائب نہیں ہے؟ اگر یسوع نے عہد نامہ قدیم کی تعظیم کی تو اس نے ان اصولوں کو کیوں توڑا؟ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پہلے کس کی آمد ہوئی، خدا کی یا بائبل کی؟ سبت کا خداوند ہونے کے ناطے کیا وہ بائبل کا بھی خداوند نہیں ہو سکتا؟ بائبل کی حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا
کہ یہ خدا کے کام کے تاریخی اندراج خدا کے کام کے سابقہ 2 مراحل کی تصدیق سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ تجھے خدا کے کام کے مقاصد کی کوئی فہم نہیں دیتی۔ ہر شخص جس نے بائبل پڑھ رکھی ہے جانتا ہے یہ قانون کے زمانے اور فضل کے زمانے کے دوران میں خدا کے کام کے 2 مراحل کا تحریری احاطہ کرتی ہے۔ عہد نامہ قدیم تخلیق کے وقت سے قانون کے زمانے کے اختتام تک بنی اسرائیل اور یہوہ کی تاریخ رقم کرتا ہے۔ عہد نامہ جدید زمین پر یسوع کے کام کو درج کرتا ہے جو کہ 4 انجیلوں میں ہے، اور ساتھ ہی پولس کا کام بھی۔ کیا یہ تاریخی اندراج نہیں ہے؟ ماضی کی چیزوں کو آج سامنے لانا انہیں تاریخ بناتا ہے، اور چاہے وہ کتنی ہی سچی یا حقیقی کیوں نہ ہو، وہ بہرحال تاریخ ہیں، اور تاریخ حال کو مخاطب نہیں کر سکتی، کیونکہ خدا تاریخ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا۔ اور اسی طرح اگر آپ صرف بائبل کو سمجھتے ہیں اور اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں جو خدا آج کرنا چاہتا ہے، اور اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں لیکن روح القدس کے کام کی جستجو نہیں کرتے ہیں، تو آپ خدا کی تلاش کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اگر آپ بائبل کو بنی اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے خدا کی طرف سے تمام آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن آج چونکہ آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور زندگی کی پیروی کرتے ہیں، چونکہ آپ خدا کے علم کی تلاش میں ہیں اور مردہ الفاظ اور عقائد یا تاریخ کی تفہیم کی جستجو نہیں کرتے ہیں، آپ کو آج کی منشائے خدا کی تلاش کرنی چاہیے، اور آپ کو روح القدس کے کام کی سمت تلاش کرنی چاہیے۔ اگر آپ ماہر آثار قدیمہ ہوتے تو آپ بائبل پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ نے خدا کی آج کی منشا کو بہترین طریقے سے تلاش کیا تھا۔ اگر آپ قانون کے زمانے کا کام دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیسے یہوہ کے راستے کی پیروی کی، تو آپ کو لازماً عہد نامہ قدیم پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ فضل کے زمانے کا کام سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازماً عہد نامہ جدید پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ آخری زمانے کا کام کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لازماً خدائے امروز کی قیادت قبول کرنا چاہیے اور آج کے کام میں داخل ہو جائیں، جیسا کہ یہ نیا کام ہے اور پہلے کسی نے بائبل میں اس کا اندراج نہیں کروایا۔ آج خدا جسم بن گیا ہے اور چین میں دیگر چنیدہ لوگوں کو منتخب کر چکا ہے۔ خدا ان لوگوں میں کام کرتا ہے، وہ زمین پر اپنا کام جاری رکھتا ہے اور فضل کے زمانے کے کام سے تسلسل رکھے ہوئے ہے۔ آج کا کام ایک ایسا راستہ ہے جس پر انسان کبھی نہیں چلا، اور ایسا راستہ ہے جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ وہ کام ہے جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں کیا گیا۔ یہ زمین پر خدا کا تازہ ترین کام ہے۔ بس وہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ تاریخ نہیں ہے، کیونکہ اب ہے اور اسے ابھی ماضی بننا باقی ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ خدا نے زمین پر اور اسرائیل سے باہر زیادہ بڑا، زیادہ نیا کام کیا ہے، جو کہ پہلے ہی اسرائیل کے دائرہ کار سے باہر ہو چکا ہے اور پیغام دینے والوں کی پیشن گوئیوں سے بھی بالا تر ہے، کہ یہ پیشن گوئیوں سے باہر زیادہ نیا اور شاندار کام ہے، اور یہ بنی اسرائیل سے بھی بالا تر زیادہ نیا کام ہے، اور ایسا کام جسے لوگ نہ تو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی تصور کر سکتے ہیں۔
बाइबल में ऐसे काम का वाज़े इंदराज कैसे मौजूद हो सकता है? कौन आज के काम के हर एक हिस्से का बगैर किसी भूल चूक के पेशगी इंदराज कर सकता था? इस फफूंदी ज़दा पुरानी किताब में कौन इससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा दानिशमंदाना काम का इंदराज कर सकता है जो रिवायत के खिलाफ है? आज का काम तारीख नहीं है, और इसी तरह अगर आप आज के नए रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको लाजमन बाइबल से रास्ता अलग कर लेना चाहिए। आपको पेशेन गोई की किताबों या बाइबल में मौजूद तारीख से आगे जाना चाहिए। तभी आप नए रास्ते पर दुरुस्त तरीके से चल पाएंगे। तब ही आप नए दायरे और नए काम में दाखिल हो सकेंगे। चूंकि एक ज्यादा आला तरीका मौजूद है, इसलिए इस अदना और फरसूदा तरीके का मुतालिया क्यों किया जाए? चूंकि नए फरमुदात और नए काम हैं, तो कदीम तारीख इंदराज के दरमियान क्यों जिंदा रहें? नए फरमुदात आपको वो फराहम कर सकते हैं जो साबित करता है कि ये नया काम है। कदीम इंदराज आपको मुतमईन नहीं कर सकते या आपकी मौजूदा ज़रूरियात की तस्कीन नहीं कर सकते, जो ये साबित करते हैं कि वो तारीख हैं, ना कि यहाँ का और मौजूदा काम। सबसे आला तरीन तरीका जदीद तरीन काम है, और नए काम के साथ माजी का तरीका चाहे कितना ही आला क्यों ना हो, ये महज तारीख है जिसे लोग पीछे मुड़कर देख रहे हैं। खा बतौर हवाला इसकी कोई भी कदर कीमत हो, इसके बावजूद ये पुराना तरीका है। अगरचे ये मुक़द्दस किताब में दर्ज है, पुराना तरीका तारीख है। अगरचे मुक़द्दस किताब में इसका कोई इंदराज नहीं है। नया तरीका यहाँ और अभी है। ये तरीका आपको बचा सकता है और ये तरीका आपको बदल सकता है, क्योंकि ये रूहुल कुद्स का काम है। मैं यहाँ जिस हकीकत की वजाहत करना चाहता हूँ वो ये है, खुदा जो कुछ है और जिसका मालिक है वो अब्दी तौर पर लाजवाल और लामहदूद है, और खुदा ही जिंदगी और हर चीज का माखज है। वो किसी भी मखलूक के इदराक से बालातर है। आखिर में मैं सबको याद दिलाना जारी रखूंगा, खुदा को कभी किताबों में, कलाम में या उसके माजी के अल्फाज में दोबारा महदूद ना करें। खुदा के काम की खसूसियत को बयान करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज है, नया। वो पुराने रास्ते इख्तियार करना या अपना काम दोहराना पसंद नहीं करता। इसके अलावा वो नहीं चाहता कि लोग उसे एक खास दायरे में महदूद करके उसकी इबादत करें। ये खुदा का मिजाज है। कादर मुतलक खुदा के अल्फाज वाजे करते हैं, क्या वो ऐसा नहीं करते? इंजील खुदा के काम के सिर्फ 2 मराहिल का रिकॉर्ड है, दौरे शरीयत और दौरे फजल। ये एक तारीखी किताब है। ये खुदा के तमाम काम और कलाम का मजहर नहीं हो सकती। खुदा खालिक है, इंसानी जिंदगी का मंबा। वो हजारों सालों तक काम और कलाम करता रहा है। वो नौ इंसान के लिए रोजी का एक ना खत्म होने वाला जरिया है जो हमें हमेशा आगे लेकर जाता है। उसके अल्फाज हमेशा जिंदा पानियों के बहते हुए चश्मे हैं। कोई चीज खुदा के काम या कलाम को नहीं रोक सकती, चाहे जाए कि इंजील इसे रोके। वो कभी भी बोलने और अपने इंतजामी मंसूबे और इंसानी जरूरियात के मुताबिक नए काम करने से कभी नहीं रुका। खुदावंद यहोवा ने दौरे शरीयत में इंसानी हिदायत के लिए कानून जारी किया, जबकि उस वक्त इंजील थी ही नहीं। खुदावंद यसू ने दौरे फजल में तौबा के रास्ते की मनादी की और अहदनामा कदीम से आगे खलासी का काम किया। कादर मुतलक खुदा आ चुका है और अदालत का काम खुदा के घर से शुरू कर रहा है। उसने इंसानी तत्हीर और निजात की सच्चाइयां आश्कार करने वाले 7 सरबमोहर और तोमार खोल दिए हैं। दौरे फजल के खलासी के काम की बुनियाद पर उस्तवार ये और एक
बुलंद दर्जा काम है। ये ज्यादा नया और ज्यादा अमली काम है जो मुमकिन तौर पर इंजील में पहले जाहिर नहीं हो सकता था। हम देख सकते हैं कि खुदा का काम हमेशा नया होता है, फरसूदा नहीं होता और कभी इआदा नहीं करता। उसका जदीद काम उससे बढ़कर है जो इंजील में है। ये इंसान को एक नया रास्ता बल्कि मजीद बड़े हकाइक देता है। लिहाजा हमारा ईमान सिर्फ इंजील पर मबनी नहीं हो सकता और हम ये नहीं कह सकते कि खुदा का काम और कलाम इंजील में है। हमें रूहुल कुद्स के काम को तलाश करना और उस काम के नक्शे कदम पर चलना है, खुदा के मौजूदा कलाम का रिज्क और गलाबानी हासिल करने के लिए। जैसा कि मुकाशफा में कहा गया है, ये वो हैं जो बरे के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये वो समझदार कुंवारियां हैं जो बरे की शादी की ज़ियाफत में शामिल हो सकती हैं और आखिरी जमाने में खुदा की निजात पा सकती हैं। कादिर मुतलक खुदा 30 साल से अपने अदालत के काम को अंजाम दे रहा है। उसने लाखों अल्फाज अदा किए हैं। उसके बयानात कसीर तादाद में हैं और उनमें कोई कमी नहीं। ये इंजील के राजों को इफ्शा करते हैं और साथ ही खुदा के 6000 साल पर मुहित इंतजामी मंसूबे के असरार भी खोलते हैं। मिसाल के तौर पर उसके वो मकासद जो इंसानों का इंतजाम करने में हैं। शैतान कैसे इंसानों को बदउनवान करता है, खुदा कैसे इंसानों को शैतानी ताकतों से मरहलावार छुड़ाता है, कैसे खुदा बनी नौ इंसान की तत्हीर करता है और इंसान को आजमाइश और अमले नफासत से पाक करता और उसे पाक बाज बनाता है। उसके आखिरी अयाम में अदालत के काम की अहमियत, उसके मुजस्सम होने के राज और उसके नाम इंजील की असल कहानी है। तमाम लोगों का आखिरी अंजाम, नौ इंसानी की आखिरी मंजिल और ये कि यस्सु की बादशाही जमीन पर कैसे हकीकत का रूप धारती है। कादिर मुतलक खुदा इंसानों की बदउनवानी, उनकी खुदा मुखालिफ फितरत की सच्चाई को जाहिर और उसकी अदालत करता है। वो हमारी रहनुमाई करता है कि हम गुनाह से कैसे बचें और खुदा की निजात हासिल करें। जैसे कैसे कामिल तौबा करें, जिस्म को तर्क और सच पर अमल कैसे करें और दयानतदार कैसे बने, खुदा की मर्जी पर अमल कैसे करें, खुदा से कैसे डरें और बुराई से कैसे बचें, खुदा का इल्म, उसकी इताअत, उसकी मोहब्बत और मजीद कुछ कैसे हासिल करें। दौरे शरीयत और दौरे फजल में खुदा के कलाम के बिलमुकाबिल कादिर मुतलक खुदा के अल्फाज ज्यादा फरामा और बुलंद हैं और ये वो सच्चाइयां हैं जिनका हमें खुदा की निजात के लिए बाहर सूरत हामिल होना चाहिए। वो नाकाबिल यकीन हद तक चश्मकुश और मुकम्मल करने वाली हैं और हमें हर चीज में राहे अमल दिखाती हैं। कादिर मुतलक खुदा के अल्फाज में हम हमारे ईमान में हमारी तमाम जिद्दोजहद और सवालात का हर जवाब और हल पा लेते हैं। कादिर मुतलक खुदा की तरफ से कलाम जिस्म में जाहिर होता है, बादशाही के दौर के लिए इंजील है और यह अब्दी जिंदगी का एक तरीका है जो खुदा ने आखिरी अयाम में इंसानों को दिया। खुदा के मुंतखब बंदे खुदा के कलाम को खाते पीते और उस पर अमल करते हैं, फैसला किए जाते हुए उसके अल्फाज से सजा पाते और कुछ हकाइक को समझते हुए खुदा का दुरुस्त फहम हासिल कर लेते हैं। उनके बदउनवान मिजाजों को साफ किया जाता है और फिर वो मुतनव्वे मदारिज में तब्दील किए जाते हैं और बिलाखिर वो गुनाह की कैद से निकल आते हैं और शैतान को शिकस्त देने के गवाह बनते हैं। ये वो गालिबीन हैं जिन्हें खुदा ने तबाही आने से पहले ही मुकम्मल कर दिया था। कादिर मुतलक खुदा का नाम, काम और कलाम बेशक इंजील में ना लिखे गए हों, मगर जो उसका फल है, जो कि खुदा के काम और कलाम का महसूल है, वो इंजील की पेशगोइयों को पूरा करता है। खुदा के चुनिंदा लोगों की गवाहियों की वीडियोस और फिल्में ऑनलाइन मौजूद हैं जो दुनिया के सामने कादिर मुतलक खुदा के जाहिर होने और उसके काम की शहादत देती हैं। कादिर मुतलक खुदा के अल्फाज एक अजीम रोशनी की तरह हैं जो मशरिक से मगरिब तक चमक रही है और पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रही है। पूरी दुनिया से सच से मोहब्बत रखने वाले बेशतर लोग सच्चे तरीके की तहकीक कर रहे हैं और कादिर मुतलक खुदा की तरफ रुजू ये एक अजीम लहर है जो पूरी दुनिया पर छा रही है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि कादिर मुतलक खुदा कहता है, एक दिन जब पूरी कायनात खुदा की तरफ लौट जाएगी, पूरी कायनात में उसके काम का मरकज उसके अकवाल की पैरवी करेगा, कहीं और
कुछ लोग टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे, कुछ हवाई जहाज पर सफर करेंगे, कुछ एक कश्ती समंदर के पार ले जाएंगे, और कुछ लोग खुदा के अक़वाल हासिल करने के लिए लेजर का इस्तेमाल करेंगे। हर कोई ताजीम करेगा और आरजूमंद रहेगा। वो सब खुदा के करीब आएंगे और खुदा के लिए जमा होंगे, और सब खुदा की इबादत करेंगे, और ये सब खुदा के आमाल होंगे। ये याद रखो, खुदा यकीनी तौर पर दोबारा कहीं और शुरू नहीं करेगा। खुदा ये हकीकत पूरी करेगा, वो कायनात के तमाम लोगों को अपने रूबरू लाएगा और उनसे जमीन पर खुदा की इबादत करवाएगा, और दूसरी जगहों पर उसका काम मौकूफ हो जाएगा। नीज लोग सच्चा तरीका तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये यूसुफ की तरह होगा। हर कोई खुराक के लिए उसके पास आया, उसके सामने झुक गया, क्योंकि उसके पास खाने की चीजें थीं। कहत से बचने के लिए लोग सच्चा तरीका तलाश करने पर मजबूर होंगे। तमाम मजहबी तबका शदीद कहत का शिकार हो जाएगा, और सिर्फ आज का खुदा आब हयात का सरचश्मा है, जिसके पास हमेशा बहता हुआ चश्मा है, जो इंसान के इस्तिफादे के लिए फराहम किया गया है, और लोग आकर उस पर इन्हिसार करेंगे। ये वो वक्त होगा जब खुदा के अमाल जाहिर होंगे, और जब खुदा शानो शौकत हासिल करेगा। पूरी कायनात के तमाम लोग इस नाकाबिल तवज्जो इंसान की परस्तिश करेंगे। क्या ये खुदा की शानो शौकत का दिन नहीं होगा? जब पूरी बादशाही खुशी मनाएगी, तो वो खुदा के जाहो जलाल का दिन होगा, और जो तुम्हारे पास आएगा और खुदा की खुशखबरी हासिल करेगा, वो खुदा की तरफ से फैज़याब होगा। और जो मुमालिक और लोग ऐसा करेंगे, खुदा उनकी निगहबानी करेगा और उन्हें फैज़याब करेगा। मुस्तकबिल की समत इस तरह होगी, जो लोग खुदा की ज़बान से अक़वाल हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीन पर चलने का रास्ता मिलेगा। खा वो ताजिर हों या साइंसदान या माहिरीन तालीम हों या सनतकार, जो लोग खुदा के कलाम के बगैर होंगे, उनके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल होगा, और वो सच्चा तरीका तलाश करने पर मजबूर हो जाएंगे। सच्चाई के साथ तुम पूरी दुनिया घूम लोगे, सच्चाई के बगैर तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे का मतलब यही है। बादशाही का दौर कलाम का दौर है। खुदा अपना कलाम इंसानों की तत्हीर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और गालबीन का एक गिरोह मुकम्मल कर चुका है। ये बात खुदा के अल्फाज की ताकत और मुक्तदिर को जाहिर करती है। मगर मजहबी दुनिया इंजील से चिमटी हुई है, और कादर मुतलक खुदा के फैसले और तत्हीर को मानने से मुनकिर है। ये लोग गुनाह करने, इकरार करने और फिर गुनाह करने की अपनी पुरानी जिंदगी में फंसे हुए हैं। ये पहले ही खुदा के काम के जरिए खत्म किए जा चुके हैं। वो तबाह हैं, रो रहे हैं और अपने दांत पीस रहे हैं। वो अभी तक खुदावंद के बादल पर आने और उन्हें आसमानी बादशाही में ले जाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये खाम ख्याली नहीं है? खुदावंद यसु ने कहा है, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जो लोग इंजील से जुड़े हैं वो सच्चाई या जिंदगी नहीं पाएंगे। वो लोग जो मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीह की इत्तबा और इताअत करते हैं, वही सच और जिंदगी पाएंगे। आखिरी अयाम का मसीह कादिर मुतलक खुदा नौ इंसानी को बचाने के लिए सच को बयान कर रहा है। अगर हम सच और जिंदगी चाहते हैं तो हमें इंजील से आगे बढ़ना होगा और खुदा के नक्शे कदम पर चलना होगा। कादिर मुतलक खुदा की अदालत और सफाई का काम कबूल और तस्लीम करना होगा। गुनाह से निजात और खुदा के हाथों निजात का यही तरीका है। यही वो तरीका है जिससे हम तबाही से बच सकते हैं और खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं।
वो लोग जो इंजील छोड़ने पर आमादा नहीं और खुदा के माजी के काम और कलाम पर अटके हुए हैं, जो आखिरी अयाम में खुदा का अता करदा सच्चा तरीका तस्लीम करने से इनकारी हैं, वो खुदा के इंसानियत को बचाने के काम से महरूम रहेंगे और वो सिर्फ तबाही में गिरकर सजा पा सकते हैं। जैसा कि कादर मुतलक खुदा ने कहा है, खुदा का काम कभी भी किसी ऐसे शख्स का इंतजार नहीं करता जो उसके साथ नहीं चल सकता, और खुदा का रास्तबाज मिजाज किसी इंसान पर रहम नहीं करता। हम कादरे मुतलक खुदा के एक दूसरे इक्तबास पर कलाम खत्म करते हैं। आखिरी दौर का मसीह जिंदगी लाएगा और सच्चाई का देरपा और जावेदां रास्ता लाएगा। ये वो सच्चा रास्ता है जिससे इंसान जिंदगी हासिल करता है, और यही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए इंसान खुदा को जानेगा और उससे तौसीक पाएगा। अगर तू आखिरी अयाम के मसीह के फराहम करदा जिंदगी के रास्ते की जुस्तजू नहीं करता तो तुझे कभी यसु की ताईद हासिल नहीं हो सकेगी, और तू आसमानों की बादशाही के दरवाजे से दाखिल होने का कभी अहल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तू सिर्फ एक कठपुतली और तारीख का कैदी रहेगा। जो लोग जाबितों, हुरूफ और तारीख की जंजीरों में जकड़े जाते हैं, वो कभी जिंदगी हासिल ना कर पाएंगे और ना ही दायमी जिंदगी का रास्ता हासिल कर सकेंगे। ये इस वजह से है क्योंकि उनके पास सिर्फ वो गदला पानी है जो हजारों साल से रुका हुआ है। वो जिंदगी का पानी नहीं है जो तख्त से बहता है। जिन तक जिंदगी का पानी नहीं पहुंचता, वो हमेशा लाशें, शैतान के खिलौने और दोज़ख के बेटे रहेंगे। फिर वो खुदा को कैसे देख सकेंगे? अगर तू सिर्फ माजी से जुड़े रहने की कोशिश करता है, सिर्फ जामिद रहकर चीजों को बरकरार रखने की कोशिश करता है और जमूद तब्दील करने और तारीख को तर्क करने की कोशिश नहीं करता, तो क्या तू हमेशा खुदा के खिलाफ नहीं रहेगा? खुदा के काम के मराहिल बहुत फैले हुए और जबरदस्त हैं, जैसे लहरें और गरजती बिजली। फिर भी तू बस बैठकर काहली से तबाही का इंतजार करता है, अपनी हिमाकत से चिमटा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा है। इस तरह तू कुछ ऐसा कैसे बन सकता है जो बरे के नक्शे कदम पर चले? तू जिस खुदा को खुदा के तौर पर देखता है, उसका जवाज कैसे पेश करेगा, जो हमेशा नया और कभी पुराना नहीं होता? और तेरी खस्ता हाल किताबों के अल्फाज तुझे नए दौर में कैसे लेकर जा सकते हैं? वो खुदा के कामों के नक्शे कदम की जुस्तजू की तरफ तेरी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं, और वो तुझे जन्नत में कैसे लेकर जाएंगे? तेरे हाथों में जो लुग़वी अल्फाज हैं, वो आर्जी सुकून तो फराहम कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी का रास्ता फराहम करने वाली सच्चाइयां फराहम नहीं कर सकते। तू जो सहीफे पढ़ता है, वो सिर्फ तेरी जबान को तकवीयत दे सकते हैं, और वो फलसफे के अल्फाज नहीं हैं जो तुझे इंसानी जिंदगी के मुताल्लिक जानने में मदद दे सकें, ना ही वो रास्ते जो तुझे कमाल की तरफ ले जा सकते हैं। क्या ये नुक्स तुझे गौर व फिक्र की बुनियाद फराहम नहीं करता? क्या ये तुझे अंदर मौजूद राजों का इदराक नहीं देता? क्या तू अपने तौर पर खुदा से मिलने के लिए जन्नत में जाने के काबिल है? खुदा की आमद के बगैर क्या तू खुदा के साथ खानदान वाली खुशियों से लुत्फानंदोज होने के लिए खुद को जन्नत में ले जा सकता है? क्या तू अब भी महवे ख्वाब है? फिर मेरी तजवीज़ है कि तू ख्वाब देखना छोड़ दे और ये देख कि अब कौन काम कर रहा है। देख के आखिरी दौर में इंसान को बचाने का काम कौन कर रहा है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो तू कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता और कभी जिंदगी हासिल नहीं कर सकता। आज हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है।
देखने का शुक्रिया। अगर आप आखिरी अयाम में खुदा के ज़हूर और काम की सच्चाई के बारे में मज़ीद जानना चाहें या आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपसे दोबारा मिलेंगे।